बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एपिडिडाइमल सिस्ट है ना, या स्पर्मेटोसील एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मेल में होती है और इसकी वजह से आजकल लोग हमारे यहाँ बहुत सारे तशरीफ़ ला रहे हैं और इसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। जनरली एपिडिडाइमल सिस्ट से लोगों को कोई कॉम्प्लिकेशन उस तरीके के तो नहीं होते हैं, कोई परेशानी तो उस तरीके की नहीं होती है, लेकिन जिन लोगों में ये सिस्ट दिखनी शुरू हो जाती है, जिन लोगों में ये फ़ील होती है, तो उसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फ़र्ट होने लगता है। जब भी उसकी तरफ जहन जाता है, ख़याल जाता है, तो लोगों को लगता है कि ये एबनॉर्मल चीज़ हमारी बॉडी में नहीं होनी चाहिए और इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए लोग परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा और तरह तरह की मेडिसिन्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। हमने इसके बारे में पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि एपिडिडाइमल सिस्ट जो है, इससे जनरली लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है और इससे बहुत ज़्यादा ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस नोटिस नहीं किए जाते हैं। तो अगर आपको एपिडिडाइमल सिस्ट है या इसी तरीके से इसको स्पर्मेटोसील भी कहते हैं, तो अगर इस तरह की कंडीशन है आपको, तो आपको कैसे इससे जो है निपटना है, एक तरह से ये कह लीजिए कि कैसे इसको रिज़ॉल्व करना है, क्या मेडिसिन्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं और वहीं से, चूँकि हम अक्सर मेडिसिन्स वगैरह बता दिया करते हैं, तो लोग वहीं से मेडिसिन ऑर्डर कर लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं, फिर उसका रिव्यू और फीडबैक जो है वो यूट्यूब पर देते रहते हैं। या जो पेशेंट हैं जो कंसल्ट करते हैं, वो लोग फॉलोअप पर भी उसके फीडबैक के बारे में बात करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में उस फीडबैक के बारे में भी, जो गलतफहमी लोगों को हो जाती है, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से कवर करने की कोशिश करेंगे कि स्पर्मेटोसील के बारे में मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को हम डिलीवर कर सकें। तो मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, इलाज करा करके थक चुके हैं, आपको ऐसा लगता है कि इन डिजीज़ का, इन बीमारियों का कोई इलाज अवेलेबल नहीं है, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप तशरीफ़ नहीं ला सकते हैं, तो आपके लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन की फ़ैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है और उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। स्पर्मेटोसील के बारे में आप लोगों को पता ही है कि ये आपके जो एपिडिडाइमिस होती है, एपिडिडाइमिस दोनों तरफ होती हैं, लेफ़्ट साइड में भी होती है और राइट साइड में भी होती है। स्पर्म यहाँ पर काफ़ी हद तक पाए जाते हैं। अब ये जो ट्यूबल स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में अंदर जो है वो सिस्ट डेवलप हो जाती है। सिस्ट के बारे में भी आपको पता है कि एक जो है सैक होता है ना, जिसके अंदर लिक्विड जो होता है वो भरा हुआ होता है, फ्लूइड होता है वो भरा हुआ होता है और उस फ्लूइड के घटने या बढ़ने की वजह से सिस्ट का जो साइज़ है वो घटता और बढ़ता रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि इस कॉम्प्लिकेशंस और सिम्टम्स जो है बिल्कुल ना के बराबर होते हैं और उसकी वजह से जनरली लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर सिस्ट का साइज़ बढ़ जाता है तो उसकी वजह से कुछ परेशानियां लोगों के अंदर हो सकती हैं। पहले नंबर पे उनके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी ये होती है कि हैवीनेस फील होने लगती है, डिस्कम्फर्ट होने लगता है। जब जिन लोगों का काम स्पेशली चलने फिरने का होता है, खड़े होने का होता है, तो वो लोग जब खड़े हो करके या चलते फिरते रह करके काम करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको हैवीनेस बहुत ज़्यादा फील होती है और डिस्कम्फर्ट होने लगता है। या अगर एपिडिडाइमिस, दोनों एपिडिडाइमिस में ही उनको सिस्ट हो जाए और बहुत साइज़ बढ़ जाए उसका, तो जो डायमीटर होता है वो बहुत कम हो जाता है। स्पर्म को ट्रेवल करने में प्रॉब्लम होती है और स्पर्म के स्ट्रक्चर जो होते हैं जनरली देखा गया है कि इसकी वजह से ख़राब होने लगते हैं और टेराटोस्पर्मिया लोगों के अंदर डेवलप होता है।
या एस्थेनोस्पर्मिया भी डेवलप हो जाता है कुछ लोगों में, या इसी तरीके से वहाँ पर चूंकि स्पर्म रुकने लगते हैं तो उसकी वजह से ओलिगोस्पर्मिया भी हो जाता है कुछ लोगों में। या कम्प्लीटली कुछ मरतबा क्या होता है, कुछ मरतबा कि स्पर्म जो एपिडिडाइमिस होती है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, जिसके नतीजे में ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही रेयर है, ये इतना आसानी से नहीं हुआ करता है ना, क्योंकि स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही बारीक होता है, बहुत ही माइनर सा भी अगर पाथ अवेलेबल है तो स्पर्म ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन अगर सिस्ट का साइज़ बहुत ही तेज़ी के साथ रिपीटली बढ़ जाएगा, बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो जाएगा और पूरी एपिडिडाइमिस को जो है कवर कर लेगा, तो फिर रास्ता पूरा का पूरा बंद हो जाता है समटाइम। तो ऐसी कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया भी डेवलप हो जाता है। बहुत सारे लोग मेडिसिन लेते हैं और ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, 1 महीने की मेडिसिन खाने के बाद ही वो ये कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कोई खातिर खा आराम नहीं दिख रहा है। 1 महीने से हम मेडिसिन खा रहे हैं बट हमारी सिस्ट का साइज़ तो वैसा का वैसा ही है। तो ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे लोगों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सिस्ट का साइज़ है ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आपके मंथली बेसिस पर ही ये रिड्यूस होने लगे। आप 1 महीने के लिए मेडिसिन लें, 1 महीने मेडिसिन खाएं और 1 ही महीने में आपका सिस्ट का साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये टाइम टेकन प्रोसेस होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इसमें बहुत ही माइल्ड तरीके से इंक्रीजमेंट होता है, मतलब बेनिफिट्स होते हैं आपको, और साइज़ जो होता है वो बहुत ही धीरे धीरे डिक्रीज़ होता है। ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है कि आप 1 महीने की मेडिसिन लें और 1 ही महीने में आपको सिस्ट में बेनिफिट दिखने लगें। बेनिफिट आपको किस तरीके से दिखते हैं वो भी थोड़ा समझने की कोशिश करिए। हमारे यहाँ बढ़ी हुई रतूबत को खुश करने का या बढ़ी हुई रतूबत को डाइवर्ट करने का कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो सिस्ट होती हैं ये सैक होते हैं और उसके अंदर फ्लूइड फिल होता है। अब हम क्या करते हैं कि इस फ्लूइड को, एक्सेसिव फ्लूइड को, जो बढ़ी हुई रतूबत है, इसको हम जज्ब करने की, खुश करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमने कुछ नुस्खे प्रिपेयर कर रखे हैं कि जिसका इस्तेमाल करके इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है उसको अचीव करने की कोशिश की जाती है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये जो फ्लूइड होता है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से, है ना, उसके रतूबत में काफ़ी ज़्यादा सख्ती आ जाने की वजह से हार्ड हो जाता है और सिस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड फील होने लगता है। अब जाहिर सी बात है अगर वो चीज़ हार्ड हो गई है तो उसको जज्ब करना इतना इजी नहीं है जितना सॉफ्ट चीज़ को, लिक्विड को जज्ब करना इजी होता है ना। लेकिन अगर वही मादा बन जाए, हार्ड हो जाए, सख्त हो जाए तो उसको जज्ब करना डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसी कंडीशन में पहले नंबर पे कोशिश ये की जाती है कि जो सख्ती आई है, जो हार्ड हुआ है, उस हार्डनेस में कमी लाई जाए, उसमें सॉफ्टनेस लाई जाए और उसको लिक्विड फॉर्म में बनाया जाए, फ्लूइड की फॉर्म में बनाया जाए, ताकि उस एक्सेसिव मटेरियल को जो है एब्जॉर्ब किया जाए, उसको जो है जज्ब किया जाए। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो पहले नंबर पे सिस्ट अगर आपकी जो है वो हार्ड हो गई है तो उसको पहले ढीला और लूज़ किया जाता है मेडिसिन के थ्रू। एक तो ये पहले ही नंबर पे वो उसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू नहीं हो जाता है। पहले नंबर पे उसको क्या किया जाता है, सॉफ्ट किया जाता है। पहले नंबर पे सॉफ्ट होती है वो, फिर जब सॉफ्ट हो जाती है तो धीरे धीरे उसका साइज़ जो है वो रिड्यूस होता है। बट चूंकि आप उसको डेली बेसिस पे नोटिस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो माइल्ड चेंजेस जो होते हैं वो आपको ऐसे टच करने पे, एग्जामिन करने पे पता नहीं चलते हैं। आपको उसके लिए यूएसजी स्क्रोटम कराना पड़ता है और साइज़ को जो है, सिस्ट के साइज़ को कंपेयर किया जाता है पुरानी वाली रिपोर्ट से और न्यू वाली रिपोर्ट से, तब जा कर के चेंजेस आपको दिखते हैं। लेकिन आपको ऐसे परेशान नहीं होना है, आपको कंटिन्यूसली 2-3 महीनों तक ट्रीटमेंट लेना है और उसके बाद फिर आपको सीमेन यूएसजी स्क्रोटम कराना है, ताकि प्रॉपर वे में ये पता चल सके कि सिस्ट का साइज़ आपका कितना रिड्यूस हुआ है, और उसको प्रॉपर वे में जो कंपेयर करेंगे आप, उसमें कंपैरिजन में आपको अच्छे खासे चेंजेस देखने को मिलें। तो ऐसे 2-3 महीने ट्रीटमेंट करने के बाद फिर आपको यूएसजी स्क्रोटम कराना है। ऐसे बार बार परेशान नहीं होना है। इसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक जो नुस्खा है हमारा, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 149, जो कि टैबलेट्स की फॉर्म में होता है। 2-2 टैबलेट्स सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल करते हैं और बहुत तेज़ी के साथ इसमें चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। साथ में पेशेंट की जो कंडीशन होती है, पेशेंट की जो कंप्लेंट्स होती हैं, जो डायग्नोसिस होती है वो क्या है, उसके ऊपर भी कुछ और स्पेसिफिक दवाएं जो हैं वो इसमें रिकमेंड की जाती हैं। तो अगर आपको एपिडिडाइमल सिस्ट है और आप इसको लेकर के बहुत परेशान हैं तो आप एक मरतबा आप डायरेक्टली जो है हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं।
या आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं और प्रॉपर वे में जो रिपोर्ट है वो हमको शेयर करके सही से प्रॉपरली ट्रीटमेंट जो है वो हमारे यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं और इस बड़ी परेशानी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।